सर क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी। रुक जाओ। इसमें क्या है कि एक फंक्शन दे रखा हमें, क्या पूछ रहा है कि डिनोट द फर्स्ट पार्ट दे दिस। ओके, सो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो कह रहा है कि एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड है हर एक्स वाई पे। तो तुम्हें अभी एक पॉइंट पे पहले चेक करो, मेनली उस पॉइंट पे चेक करो जहाँ पे तो ये ओरिजिन पे तुम्हें मेनली चेक करना है, क्योंकि फंक्शन का प्रॉब्लम ओरिजिन पे है। 0 0 रखोगे नॉट डिफाइंड आ सकता है, मतलब वो डोमेन में अनबाउंडेड हो सकता है। तो पहले तुम चेक करो कि क्या ये हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, तो मेनली 0 0 पे चेक करना, बाकी पे तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना। मेनली चेक करना है 0 0 पे। सो ये तो निकालना आता होगा, एफ एक्स एट 0 0। सो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स एट 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। तो यहाँ से आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच 0 की वैल्यू एक्स को एच रखना है, वाई को 0, तो ये 0 माइनस 0 अपॉन एच, ये आ गया 0, तो एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही अभी मैं एफ वाई निकाल लेता हूँ, तो डायरेक्टली डेफिनेशन लगा देता हूँ। तो लिमिट के टेंस टू 0, तो यहाँ होगा 0 कॉमा के, तो आएगा के क्यूब अपॉन के स्क्वायर, क्योंकि 0 के होगा, माइनस 0 अपॉन के। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके 1 आएगी। तो एग्जिस्ट तो कर रही है दोनों, है ना। तो बस मैं ये चेक कर रहा था अभी कि ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेगी, बाकी पॉइंट पे एग्जिस्ट करना ही है, क्योंकि इस फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है वो ओरिजिन है। बाकी पॉइंट पे तो फंक्शन वेल डिफाइंड है, तो उसको डिफरेंशिएट करो, मिलेगा ही। अब रहता है बाउंडेड की बात, तो डिफरेंशिएट कर लो। और एफ वाई 0 0 एग्जिस्ट एंड एफ वाई इज कॉन्टीन्यूस, तो एफ वाई 0 0 एग्जिस्ट तो करता है ना। अब क्वेश्चन है क्या ये कॉन्टीन्यूस है 0 पे? तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए? लिमिट, है ना। ओके, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, आई थिंक डिफरेंशिएबल आ जाएगा शायद, ये क्यूब है ना। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या कंडीशन था? चलो पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करता हूँ, फिर बाउंडेड पार्ट पे आते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या तरीका था यहाँ पे? लिमिट एच के टेंस टू 0 0, है ना। एफ ऑफ एच के मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो होता था एफ ऑफ एच कॉमा के, ठीक है, 0 0 पे चेक कर रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी। सो एफ ऑफ एच कॉमा के, तो ये आ जाएगा एच क्यूब, नहीं के क्यूब ना। सो यहाँ पे आएगा के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस, सॉरी क्या था, हाँ एफ 0 0 ना। सो माइनस एफ 0 0 0 माइनस एच टाइम एफ एक्स एट 0 0 0 है, माइनस के टाइम एफ वाई एट 0 0 जो कि 1 है, अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये देखो लिमिट 0 आएगी क्या, क्वेश्चन ये है। तो अगर ये लिमिट 0 आ जाएगी मतलब ये डिफरेंशिएबल है, अगर लिमिट 0 नहीं आती है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको सेपरेट कर लो चाहो तो, है ना, ये एलसीएम ले लो, जैसे भी समझ आए तुम्हें। तो यहाँ पे अगर एक के क्यूब है, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, यहाँ लीनियर मतलब डिग्री 2 का रूट है, 1 डिग्री है, तो यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। सो 3 हो जाएगी तो कट के ये 1 आ जाएगा इसका। यहाँ पे क्या होगा, 1 है 1 है, अच्छा ये तो 0 ही हो गया ना। तो फाइनली ये चेक कर लो लिमिट क्या आएगी, नहीं तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे समझना है पोलर फॉर्म में ले आओ। तो ये तो 0 हो गया, एच इंटू 0, तो रुक जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली, अच्छा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, ये सिंपली है ना। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो बोल रहा है के इंटू एच स्क्वायर अपॉन आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे है ना पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो जब यहाँ पे अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले या पाथ के अलॉन्ग जैसे तुम कर रहे हो तो भी ठीक है। सो ये हो जाएगा लिमिट आर टेंस टू 0, और ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बार 3/2, तो ये आर क्यूब रहेगा, और यहाँ आर क्यूब के वो क्या रखते हैं, हाँ एक्स को साइन थीटा, वाई आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो दिस विल डिपेंड ऑन थीटा, और थीटा पे डिपेंड करता है मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक, है ना। तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर गया, तो दिस लिमिट डज नॉट, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ट्रू कह रहा है ना। तो लास्ट स्टेटमेंट ट्रू है, अभी तक ओके है। हमें चुनना क्या था, फॉल्स चुनना था, राइट है ना। तो अभी हमने क्या क्या सेलेक्ट, हमने चेक किया, तो हमने चेक किया ये एग्जिस्ट करती है, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट, और ये ट्रू कह रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो मतलब ट्रू कह रहा है। हमें चुनना है फॉल्स, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी इनमें से किसी एक पॉइंट पे, है ना। तो अब हमें क्या डिसाइड करना है, अब देखो हमें डिसाइड करना है कि ये पार्ट ए बी सी को, है ना, हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स चुनना है। तो कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी और बाउंडेड होगी हर पॉइंट पे, तो मेनली यहाँ पे कंसर्न हमारा 0 0 पे रहेगा, बाकी पॉइंट तो ठीक है। तो एक काम करो, इसको एफ एक्स निकालो, एफ एक्स एट ऑल पॉइंट। सो क्या होगा, एफ एक्स एट 0 0 कितना आया हमारा, 0 ही आया था ना, एफ एक्स एट 0 0 0 आया था। तो जब एक्स वाई 0 0 है तो 0 आया था, पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। और बाकी पॉइंट पे 0 0 के अलावा क्या होगा, सिंपली इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना कोसेंट रूल से, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आएगा। तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो x तो सिर्फ डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वाई क्यूब एज इट इज 1/x दिस, अब x का इनटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आएगा आपके पास -2xy क्यूब अपॉन, बाकी लोग अपना चेक कर लो ये कैलकुलेशन सही है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके जी, देखो ये कब है, जब x कॉमा वाई नॉन ज़ीरो है, ठीक है, इस तरह से सिंपल डिफरेंशिएशन कर लिया। अब क्वेश्चन है क्या ये बाउंडेड फंक्शन है, ये क्वेश्चन है कि ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको चेक करना है क्या ये बाउंडेड है हर रियल नंबर पे। तो सोचो एक्स वाई की ऐसी क्या वैल्यू लोगे कि ये अनबाउंडेड हो जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, देखो तो न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में अगर ऐसे देखोगे तो x की पावर 4 है, और न्यूमरेटर में y की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में y की पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग है, मतलब पावर ज़्यादा है ना। सो इसमें कुछ इनइक्वालिटीज यूज कर सकते हो तुम। ये बताना है, पोलर फॉर्म से हो जाएगा ना, हाँ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से। कन्वर्ट कीजिए, वो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में आ जाएगा ना। यस सर, बाउंड हो जाएगा। मतलब ये न्यूमरेटर की डिग्री है ना यहाँ पे, हालांकि इक्वल ही है दोनों का डिग्री। तो ये बाउंडेड होगा बाउंडेड सीक्वेंस, हाँ, कि एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जहाँ पे ये अनबाउंडेड हो जाए। चेक करो, जैसे तुम इनिशियली यू कैन डू एक्सपेरिमेंट कि लाइक एक्स अगर बहुत लार्ज लूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ एक्स लार्ज लोगे, यहाँ भी एक्स लार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो वो जीरो पे ले जाएगा खींच के, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लोगे ना तब भी जीरो पे जाएगा, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लोगे तब भी जीरो होगा, वाई टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तब भी जीरो पे जाएगा, वाई टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लोगे तब भी जीरो पे जाएगा, और जीरो जीरो पे ऑलरेडी डिफाइंड है, जीरो जीरो के अलावा कुछ और लोगे था ना तो ये डिफाइंड रहेगा। बाकी जैसे इसे इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लो कि मतलब कोई भी पॉइंट एक्स जो कार्टेशियन फॉर्म है दैट वी कैन राइट इनटू पोलर फॉर्म, तो एक्स कॉमा वाई को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यही ना। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कर सकते हैं, तो उससे कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा है ना डिनोमिनेटर में ये आर की पावर 4 कट जाएगा, साइन और कॉस में आ जाएगा ये सिंपली वैल्यू। तो इसका मतलब है कि चाहे कोई वैल्यू लो, साइन कॉस बाउंडेड फंक्शन है।
तो बाउंडेड ही आएगा। तो ये बाउंडेड है, ये भी ट्रू कह रहा है इसका मतलब। सेम चीज तुम इसको अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस सेम जैसे मैंने x के लिए किया ना, अभी यही प्रोसेस तुम अभी तो ये देखा था, ये ओके था, अब ये बाउंडेड चेक करना, तो उसके लिए fy निकालना पड़ेगा। fy कैसे आएगा? तो fy आने के लिए तुम्हें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको, जैसे अभी x के लिए किया ना मैंने, तो वैसे ही y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और निकालो fy क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, सो वी हैव टू फाइंड fy एट 0 0। तो ये तो 1 आया था 0 0 पे ना fy, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे, नॉट 0 0, यहाँ xy। सो यहाँ पे x कॉमा y ले लिया, तो हमने भी पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे 0 0 पे, 1 आया था y का, तो ये तो 1 आ गया था, ये है। अब इस फंक्शन को कोसेंट रूल लगा के तुम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लो और अब चेक करो कि क्या होगा। कहता डिफरेंशिएशन करके बताओ, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। डिनोमिनेटर यही है। थ्री वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ आगे भी है कुछ, यस सर। तो उसको सिंप्लीफाई करो। माइनस टू वाई पावर फोर। अच्छा -2 y की पावर 4, ओके, तो मतलब 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 y4 -2 y4। सर 3 टाइम वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर। 3 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छा माइनस 2 वाई पावर फोर। ओके ओके, 3 के साथ y स्क्वायर, सो 3 y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में x की जो टोटल पावर है 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, y डिनोमिनेटर में जो है 4 पावर है। तो तुम सिंप्लीफाई थोड़ा और कर सकते थे ना, उसको खोल लेते तो y की पावर 4 वाला कम नहीं हो जाता, 3y की पावर 4 -2y की पावर 4। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा आएगा। देखो न्यूमरेटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, खोल लो इसको, तो इसको खोलोगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस या प्लस वाई की पावर 4 ना। सो ये आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 या माइनस प्लस ना, ठीक है। तो ये आ गया। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे, अगर इसको भी पोलर फॉर्म में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, तो ये भी कॉस साइन में आएगा। तो बाउंडेड तो है, कॉन्टिन्यूअस है क्या, क्वेश्चन ये है। अब तुम्हें देखना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये बाउंडेड होगी। फिर से हर जो एक्स वाई पॉइंट है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बाउंडेड आएगा, क्योंकि कॉस साइन में आएगा, मतलब कॉस साइन का प्रोडक्ट आएगा। तो ये फंक्शन बाउंडेड है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, तो तुम ये चेक करो कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ वाई एक्स कॉमा वाई, ये तुम्हारा आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चेक करो, ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे पता चला, सॉल्व करके देखो, क्योंकि वहां भी तुम पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करोगे, वो कॉस साइन पर डिपेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहां से ये समझ आया कि सी वाला फॉल्स स्टेटमेंट है, कि जो सी है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बी ट्रू है। ये बाउंडेड तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 0 पे, है ना। तो ये 0 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो सी इज द ट्रू ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन हमें वो चुनना है जो फॉल्स है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, जो हमें चुनना था, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं इस फंक्शन में लिमिट 0 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो थीटा पे डिपेंड कर जाएगा, देन लिमिट यूनिक तो आएगी नहीं। तो लिमिट तो थीटा पे डिपेंड करे, मतलब थीटा का डिफरेंट वैल्यू को लिमिट डिफरेंट आएगी। सो लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अभी